मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा? वो कह रहे हैं कि आप लोग हुड़दंग मचाने जा रहे हैं, सीधा सीधा एक शब्द उन्होंने यूज़ किया और आपका नाम ले रहे हैं, अशोक गहलोत जी का नाम और प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं। ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे, इसे बताने की ज़रूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। सरकार जाएगी, पहल कर सकती है। हम लोग तो गए ही थे, कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से एक वो फटकार भी लगी है तेलंगाना राज्यपाल को। बिल्कुल। यदि उसको कापी मिल जाए तो मैं देखता हूँ, अध्ययन करवा लेते हैं वकीलों के माध्यम से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। वो तो जांच टीम भेजे हैं, बिना जांच टीम के रिपोर्ट के वो आरोप लगा दिए, मतलब पहले से आप मन बना के गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की टीम भेजी ही ना, उसको रिपोर्ट आ गया क्या? बिना रिपोर्ट के ही चंदेल जी बोलने लग गया। दिल्ली भी जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के विधायक लोग प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं 5 तारीख को। मतलब 4.5 साल उनको छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, उसे कैसे रोकना है, इसलिए जा रहे हैं क्या? जो या फिर अभी सर्वे करा रहे हैं गरीब लोगों का आवास, जो जनगणना के कारण भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराया, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया, और उस कारण से वंचित जो लोग हैं उसको आवास मिले, इसके लिए जो सर्वे शुरू किए हैं 1 अप्रैल से, उसके विरोध में जा रहे हैं। या आरक्षण जो राज्यपाल के यहाँ राजभवन में अटका हुआ है, उसे और कैसे रोका जा सकता है, इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने तो नहीं जा रहे हैं। यदि गए होते तो बहुत सारे मुद्दे थे। हमने जो कोयले की जो लेवी है 4100 करोड़ भारत सरकार के पास रुका हुआ है, या रॉयल्टी अभी तक के लगातार 2014 के बाद एक बार भी नहीं बढ़ा है, उसके बारे में कितने बार उन लोगों से कहा। जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, उसके लिए ये लोग जा नहीं रहे हैं। ये केवल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, व्यापारी हो, इसके लिए जो हमने फैसला किया है उसे कैसे रोकें, शायद इसलिए जा रहा है। दूसरी बात ये है कि आजकल एक वीडियो आजकल जारी हुआ है जिसमें 70 साल में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया। मतलब बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के भी समय को जोड़ लिया। देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन जो 5 साल है 47 से 52, एक प्रकार से सभी दल उसमें शामिल थे। चुनाव तो पहली बार 1952 में हुआ, और 52 से यदि 70 साल जोड़ेंगे तो 2022 होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जनता दल का, भाजपा जेडीएस की सरकार का, और खुद के जो 8 साल हैं, 2000, ये तो 2023 हुआ ना, तो अपना भी 8 साल उसमें जोड़ लिए हैं। यदि 52 से यदि जोड़ें 70 साल तो 2022 होता है। तो ये 70 साल में मतलब अपने जो 21 साल के कार्यकाल है उसको भी वो लोग जोड़ लिए हैं। तो सब अपना हिसाब भी बता रहे हैं। बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है, जो लेटेस्ट है। अडानी को पैसा गया तो गया कैसे, जो राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। जो नहीं है वो इन सवालों को क्या जवाब देंगे। आज दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं, शास्त्री जी नहीं हैं, इंदिरा जी नहीं हैं, राजीव जी नहीं हैं, नरसिम्हा राव जी नहीं हैं।
और उनके शासनकाल की बात करें तो अटल जी भी नहीं हैं, चंद्रशेखर भी नहीं हैं, और बीपी सिंह भी नहीं है, कोई रायगा भी नहीं है। और एक जो आंतरिक जो सरकार बनती थी दिल्ली की, क्या नाम है बोल रहा हूँ, देवगौड़ा जी भी थी जी, दिल्ली के थे नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी, इन सबको जोड़ लिए। वो जवाब देने तो आएंगे नहीं। तो जवाब यदि कोई दे सकता है तो वो वर्तमान सरकार दे सकती है। वर्तमान सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। विपक्ष का काम है, पत्रकारों का काम सवाल पूछना। अब पत्रकार वार्ता तो लेते नहीं, तो सवाल पूछने का सवाल आपका बनता नहीं। विपक्ष यदि सवाल पूछती है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और कोई सवाल? डॉक्टर अमन जी, आपके बयान के बाद तो उन्होंने कहा है कि जितना भी रिकवरी उन्हें 9 सालों में ईडी और आईटी ने की है, वो पिछले जितने भी साल यूपीए की सरकार रही थी वो उसकी तुलना की जाए तो बहुत कम है। उन्होंने रुपयों का, सोने का, इन तमाम चीज़ों के आंकड़े पेश किए। मैं तो सवाल छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा हूँ कि 50 छापे डाल दिए 1 महीने में, क्या क्या पाया वो तो बताएं। और ईडी है लगभग 1 साल से जांच कर रही है ना। और अरुण साव ने ये भी पूछा है, हमारे 2 अधिकारी हैं, उसके बारे में भी सवाल पूछा है। और ईडी पूरी जांच कर ली, मतलब देश का सबसे कड़ा कानून है उसके तहत जांच किए, क्या पाया। और जब वो कुछ नहीं पाए तब राज्य सरकार को दे दिए, आप जांच करो। क्यों देंगे? कुछ मिला होता तो देने का सवाल नहीं उठता। दे दिए, हमने जांच का आदेश भी किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो ईडी डायरेक्टर ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा है उसके आधार पर हमने जांच की शुरुआत कर दी। लेकिन हमने जो चिट्ठी लिखा है चिट फंड घोटाले का, हमने कहा है नान घोटाले का, नान में तो रजिस्टर्ड है ईडी में, वो सीएम सर और सीएम मैडम कब बताएंगे, उसके यहाँ जांच में कब जाएंगे। और ये चिट फंड घोटाले में जो लोग शामिल थे और जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके, रोजगार मेला आयोजित करके जिनको प्रमाण पत्र बांटे, उसके यहाँ जांच करने कब जाएंगे। ठीक है, वो अपने शासनकाल के जांच करा लें, बिल्कुल कराना चाहिए। और मैं तो हमारे खाद्य मंत्री को कहूँगा कि रमन सिंह को और पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिख दे, हमने जो जांच कराई है उसका रिपोर्ट क्या आया है। विधानसभा में जो जवाब दिया कुछ शॉर्टेज है और उसकी जांच चल रही है, और वो 1 महीने के भीतर में सब जांच कार्रवाई हो जाएगी। और जांच किया गया तो उस जांच की रिपोर्ट को उसको दे देना चाहिए। और कोई सवाल?